वक्फ की प्रॉपर्टी ये हमारी जायदाद है, ये हमारी मिल्कियत है, आप हमसे नहीं छीन सकते। इसका गवर्निंग ये हमारे अंडर होना चाहिए, हम तय करेंगे हमारे कौन गवर्न करेंगे, कौन चलाएंगे, ये सरकार के अंडर नहीं है। खुलकर तो टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को। अरे खा जाएगा जिंदगी और कुछ नहीं है। हिंदू लिबास पहन के हिंदू को हिंदू ही कहोगे ना, टोपी लगा लूंगा मुसलमान कहोगे, तो जो भी मंदिर दिख रही है तो वो मंदिर है, जो मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद है, यानी उसे खोद के मंदिर बना दो। भाई तुम्हारे भगवान को ही अगर इस्लाम कबूल करना मस्जिद में आए थे, वो उन्हें इंडिया से बाहर कर देंगे कि तुम जाओ यहाँ से, आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ के हो ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपकी जमीन है ना आपके घर, आप निकलो यहाँ से। कहाँ जाएगा फिर वो बंदा? अगर नवरात्रे आ रहे हैं तो यूं कह रहे हैं ईद की नमाज का, होली आ रही है ईद की नमाज का टाइम आगे पीछे कर लो। पहले कब कर लिया आपने? पहले कब कर लिया ऐसा? कभी नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं वाली बात? जामा मस्जिद का इलाका है और आज लोकसभा में वक्फ बिल को भी पेश किया गया और माना जा रहा है कि कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, हमें लगा जमीनी स्तर पर जाके जिनके लिए बात हो रही है लोकसभा में, सदन में, दोनों सदनों में बात हो रही है, उनसे जाके पूछते हैं कि क्या आप इसको सही मानते हैं, गलत? क्या नाम है दोस्त? मुबीन नाम है भाई। मुबीन, ये पूरा मामला आपको पता है कि आज लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और माना जा रहा है कानून बन जाएगा। क्या देश का युवा क्या सोचता है इस मुद्दे पे? भाई नहीं बनना चाहिए ना, जगह सबकी है। हमारे बाप दादा से थोड़ी पूछेंगे कि ये जगह हमारे नाम करके मरे हो, कैसे बताओगे आप? आप अपनी जमीन बताओ, आपके जो पुश्तैनी जमीन है उसके पेपर दिखा दो कि हाँ जी ये तुम्हारी है, कितनों की नहीं है, कितनों की जमीन के कागज नहीं है, वो बेचारे इसी रहने वो कहा जाएंगे फिर। और अगर ये प्रूफ कर दिया सरकार ने कि चलो जी सरकार के पास पहुंच गई ये चीज कि ये जमीन इसकी नहीं है, तो यहाँ के जो मुसलमान के पास नहीं होगी भगा दोगे यहाँ से? क्या लेकिन आरोप तो ये भी लगता है कि हिंदू की या मुस्लिम जमीन वक्फ बोर्ड अभी तक जिस पे हाथ रख दे भाई ये हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड की, वो उसकी हो जाती थी, तो ये भी तो गलत है। आप किसी की जमीन पे दावा ठोक रहे हैं। मेरे भाई पहले के टाइम का जो कानून बना हुआ, अब के टाइम का जो कानून बना हुआ, इसमें कितना फर्क हो गया? आप बताओ मुझे, कितना फर्क हो गया? आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे कितना फर्क हो गया? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सब कुछ सेम है। अब जो चीज जिसकी है वो उसकी रहने दो, जो हिंदुओं की मंदिर है मस्जिद है, जो मुसलमान की है मंदिर है मस्जिद है, वो उसकी रहने दो। ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात है ना। अब अगर इन भाई की कोई चीज है वो पहले मेरी थी, अब इन्होंने ले ली, तो अब इन पे छोड़ दो, वरना फिर लड़ाई होगी, मैं इनसे वापिस छीनूंगा। तो ये तो लड़ाई लड़ने वाला, बिना फालतू का झगड़ा करने वाली बात है ना भाई। इस तरह तो जो राम मंदिर का मुद्दा था उस पर भी बात होती थी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे होती थी, लेकिन माना जा रहा था कि पुराने समय में राम मंदिर हिंदुओं की थी, तो कहा जा रहा था भाई उनकी तो उनकी दे दो, तो लड़ाई तो इस बात की भी होती थी। तो भाई ये लड़ाई कौन लड़वा रहा है? तुम कह रहे हो ऊपर बैठे हुए लोग ऊपर। मेरे भाई तुम कह रहे हो कि हमारी ये मंदिर, ये जामा मस्जिद है आज, तुम कह रहे हो कि हमारी मंदिर है, हम कह रहे हैं हमारी मस्जिद है। भाई जो पुश्तैनी चलती हुई आ रही है वही तो है, मतलब जो बना हुआ दिख रहा है वही, जो बना हुआ दिख रहा है वही है, वो ये सीधी सी बात है। क्या नाम है दोस्त? फैसल। कल सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग कह रहे थे, अभी 2 दिन पहले ईदी हुई, लोग कह रहे थे कि भाई इस बार मुसलमानों के लिए इससे अच्छी ईदी नहीं हो सकती कि वक्फ बिल को कानून बना दिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं संशोधन कर दिया जाए। तो क्या सोचता है देश का युवा? देश का युवा तो यही सोचता है जो भाई ने बताया अभी, जो चीज जिसकी है वो तो उसकी रहनी चाहिए। बनावट पे भरोसा करते हो? हिंदू लिबास पहन के हिंदू को हिंदू ही कहोगे ना, टोपी लगा लूंगा मुसलमान कहोगे, तो जो भी मंदिर दिख रही है तो वो मंदिर है, जो मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद है, यानी उसे खोद के मंदिर बना दो और मंदिर खोद के मस्जिद बना दो। ये मेरे भाई क्या है? बिल्कुल मोदी जी तब भी मस्जिद निकली थी, ये संभल की बात है। इसमें देखा था भाई तुम्हारे भगवान को ही अगर इस्लाम कबूल करना मस्जिद में आए थे, वो जो पहनावा दिखेगा, जो मानोगे वही ना भाई, जो करना है वो मस्जिद ढूंढने को मिल रहा है, फिर क्या करा जाए इसमें बताओ यार। संभल वाला मुद्दा भी आपको पता है? सबको पता, कौन नहीं जानता ऐसा? वहाँ तो रोज कुएं मिल रहे हैं, रोज कुएं में कह मंदिर में, मस्जिद भी तो निकली थी। रोड बनाने के बजाय तुम ये मूर्ति ढूंढने निकल गए, कुएं के अंदर मूर्ति, सीढ़ियों के अंदर मूर्ति। ये काम है सरकार का। सरकार का काम क्या बताओ भाई? जनता के हित में काम करे। जनता के हित में, ये जनता के हित में काम हो रहा है कि मंदिर ढूंढो। जनता कह रही है कि जी मंदिर ढूंढो। कौन सा एक हिंदू ऐसा बता दो जो यूं कह रही है सर्चिंग लेकर चलो कि मुझे मूर्ति ढूंढनी है? ये मेरा भाई है अजय, हमारे साथ रहता है, हम मुसलमान है, मुबीन नाम है अजय। ये हमसे कभी नहीं कहता कि चलो मूर्ति देखने चल लें, या हम कभी नहीं। भाईचारा है, भाईचारा है। तो भाई कोई हिंदू नहीं कह रहा कि मस्जिदों के अंदर मंदिरें ढूंढो या कुएं के अंदर से मूर्तियां ढूंढो। ये तो सरकार खुद कर रही है। सरकार को वो काम करना चाहिए जो जनता का है। अपने पास से वो तो जनता को लड़वा रही है, निकाल के खुद दिखा देगी कि जब वो निकल गई, अब हिंदू भाई भड़क गए, क्या भाई वो हमारी मंदिर है। तो ये सरकार गलत कर रही है ना भाई, जनता नहीं कह रही। कौन सी जनता ने अभी तक ये कह दिया कि जी वहां पर हमें पता है कि मूर्ति है, सरकार से क्या वहां पे खोदो? सरकार अपने पास से सब कुछ खोदम खादी कर रही है। आप क्या चाहते हो बताओ?
अब हर जगह जहाँ भी खोदा वहाँ हर जगह मंदिर निकला है, कहीं भी खोदा वहाँ मंदिर निकला है, जहाँ भी खोदा मंदिर। यहाँ से भी अगर यहाँ से भी खोद के यहाँ पे भी लगा लेंगे मंदिर, खोद के रख देंगे मूर्ति। किसी ने अगर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे मंदिर है, अब तो उसे खुदा जाएगा, फिर तो हिसाब से अगर देखा जाए मतलब भाई देश का सर्वोच्च न्यायालय उसको भी भाई एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने बोला मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे निकला तो उससे खुदा जाएगा। पार्लियामेंट के आपका नीचे नाम दोस्त, आपका नाम क्या है? नाम तो हमारा बहुत मुसलमान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में भी तक होता क्या था, एक खबर आई कि तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव में पूरा हिंदू गांव था। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मुस्लिमों की संपत्ति है और उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब होता क्या है कि आप इस पर वक्फ बोर्ड के जो कानून कहते हैं कि आप अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार बोल दिया कि ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो क्या ये सही है? सारे फैसले कोर्ट से होते हैं, तो भाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड गलत है ना, फिर ये गलत मानते हैं। हमसे पूछने से पहले तो तुम खुद भी जवाब दे सकते हो कि ये गलत है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ गलत है, आप इस बात को मानते हो गलत है? जी गलत है, तो वही बिल्कुल तो गलत है। परिवर्तन किया गया कि भाई कोई मामला है तो उसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट नहीं करेगा सही है कि गलत है। और बिना फालतू के मुद्दे तो नहीं उखाड़े, ये किन्ने निकाल दिया? इस बात से सहमत हूँ, किन्ने निकाल दिया भाई? मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई कहीं जमीनें दिखाओ, अब ऐसे तो एक भी मुसलमान नहीं बचेगा यहाँ से। बताओ, या अगर ये हिंदुओं के लेकर देंगे, हिंदू नहीं बचने का। आज से 80 साल पहले भी कोई पक्के प्रूफ नहीं थे किसी के पास में भी। अगर आज से 80 साल पहले के हम बोलेंगे कि हमारे बात करके कागज दिखाओ, नहीं उनके पास, तो वो कहाँ से लेकर आए? अब उनके पास कागज नहीं, तो उन्हें इंडिया से बाहर कर देंगे कि तुम जाओ यहाँ से, आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ के हो ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपकी जमीन है ना आपके घर, आप लिख लो यहाँ से। कहाँ जाएगा फिर वो बंदा? उसके पास तो नहीं है। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद शादाब सैफी। सलाब साहब ये बताइए, आज जो वक्फ बिल पेश किया गया लोकसभा में, क्या सोचते हैं आप? वक्फ बोर्ड का मतलब सारी चीज A to Z जो सरकार इन्वॉल्व हो रही है इस चीज में, ये सब हमारा जो सारी हमारी वक्फ की जमीन को कब्जाना चाहती है, ठीक है, और चीजों पे ध्यान दे रही, रोजगार पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। सब मुद्दों को दबा के वक्फ का मुद्दा उठा दिया। विकास के मुद्दे पे बात विकास के मुद्दे पे 0-0 है, सरकार किसी भी चीज में विकास का काम कर नहीं रही, और खुल करके टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को। लेकिन क्या ये सही है कि आप किसी की भी जमीन पे दावा ठोक दे? नहीं, किसी की ऐसा तो नहीं है, अगर किसी ने अगर वक्फ में लिखवाया हुआ है तो वही जमीन हुआ है, बाकी ऐसे किसी का लिखवाया। 2022 एक सेकंड में आपसे बात करूं, 2022 का मामला तमिलनाडु का है, वहाँ पे एक हिंदू गांव था और उस पर दावा ठोका वक्फ बोर्ड ने, ये तो गलत मानेंगे? अगर एक चीज को देख के पूरे देश में अगर आप उस चीज को करोगे, ऐसा गलत है ना। अगर एक आदमी गलत बोल दे तो सब पूरे समाज को गलत नहीं बोल सकते ना। एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकते, गलत बात है ना ये। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक आदमी ने केस दायर कर दिया तो उसके लिए सबको टारगेट करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? भाई एक बात बताओ मेरे को आप, ये जो सवाल उठ रहे हैं अभी, ये कांग्रेस के सवाल में क्यों नहीं उठे? मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें, जी उसमें क्यों नहीं उठे ये सवाल? बिल्कुल नहीं, इसमें बताओ आप, इसमें बीजेपी की सरकार में सब सवाल क्यों उठ रहे हैं? जो धार्मिक स्थानों के धार्मिक के हिसाब से यहाँ पे वो कर रहे हो लोग ये भी बोल सकते हैं कि हिंदुओं की स्वतंत्रता नहीं थी बात करने की। नहीं, क्यों नहीं थी? उस टाइम पे आज से कितने टाइम पहले हिंदू मुसलमान का सारा त्योहार साथ में मनाते थे। अब बताओ कौन सा त्योहार साथ में मन रहा है? अगर नवरात्रे आ रहे हैं तो यूं कह रहे हैं ईद की नमाज का, होली आ रही है, ईद की नमाज का टाइम आगे पीछे कर लो। पहले कब कर लिया आपने? पहले कब कर लिया ऐसा? कभी नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों कह रहे हो ये वाली बात कि हिंदू स्वतंत्रता नहीं थी, बीजेपी में क्यों है? हिंदू एकता नहीं थी पहले? देखो सुनो मेरी बात, ये जितने मेरे भाई है इधर, कांग्रेस के टाइम पे, एक मिनट, ये जितने मेरे भाई है इधर, ये सब मतलब युवा है। बिल्कुल, इनका जो कनेक्शन होना चाहिए सरकार के थ्रू, एजुकेशन के बेस पे होना चाहिए, विकास, एजुकेशन, रोजगार के होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ये सबको आप धार्मिक के हिसाब से देख रहे हो, उससे ही आप मतलब करा रहे हो, इंक्वायरी ले रहे हो, इसके बेस पे क्यों ले रहे हो? सरकार को एजुकेशन पे काम नहीं करा सरकार ने कांग्रेस की सरकार में बहुत काम हुआ, कॉलेज में हर चीज हुई है, ठीक है ना। इस सरकार में ही क्यों धार्मिक के हिसाब, मतलब क्यों इतने सवाल? ये भी दावा करती है कि कांग्रेस में जितने 70 सालों में एम्स नहीं बनाए, उतने तो हमने 5 सालों में 10 सालों में एम्स बना दिए। एम्स बना दिए, चलो कोई बात नहीं। और कर्जा कितना कर दिया उसकी बीजेपी सरकार में? सरकार बोलती भाई महंगाई बढ़ेगी, कितने लोगों की संख्या बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, तो महंगा इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना। नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, न्यूज का मतलब क्या है? न्यूज वालों का, जो न्यूज वाले हैं आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है ना। तो तुम अच्छी चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हो? अच्छी चीज को क्यों नहीं दिखाती न्यूज? ये दिखाती है कि आज मेरठ में हो गया कि आज नमाज नहीं होगी, सिर्फ यूपी को टारगेट किया, हिंदू मुस्लिम दिखा रही है। आप खुद बताओ, ये न्यूज पे भी क्या चलता है? यही चलता होगा भाई।
आपको कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ कौन रहा है? लेकिन यहाँ पे आप युवा हैं, मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि युवाओं की जो आवाज है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अगर सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में वक्त बिल को पेश किया जाता है तो सरकार तक इस बात को भी पहुंचना चाहिए कि जिस समुदाय के लिए बिल लाया गया है उस समुदाय के युवाओं की क्या आवाज है, तो वहां तक तो पहुंचना चाहिए। तो मैं तो इसीलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। नहीं, आप आवाज जो उठा रहे हैं पहले उसको तो करो ना, सोल जो चल रहा है अभी युवाओं के लिए तो कुछ करो ना। नहीं, युवाओं को हम लोग बात करते हैं, आप लोग, मैं बोलता हूँ अभी बात करिए, कुछ सरकार के लिए आप बोलिए ना। सरकार 5 से 10 साल के बीच में कितने रूल चेंज होगा, सीए, एनआरसी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज खा जाएगा जिंदगी, और कुछ नहीं है सरकारों के। हाँ जी भाई, आगे सर, वायलेशन सबसे बड़ी क्या है? वक्फ जो होता है, वक्फ का वायलेशन सबसे बड़ी क्या है? पहले ट्रिब्यूनल हुआ करती थी, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल को हटा के इसका रेगुलेशन और इसका जितना भी, लेकिन ट्रिब्यूनल में तो उन्हीं के लोग होते हैं। नहीं, अब तो ट्रिब्यूनल को हटा, ये नया जो बिल आया ये है क्या? ट्रिब्यूनल को हटा के हम सारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। आज इंडिया में 90% सरकार किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, बीजेपी की है। डीएम किसकी काम करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, मुद्दा तो यही है ना कि भाई आपके ही लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे तो फैसला तो वही लोग लेंगे ना। उसको जो एक आप मानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है 3 विधायिका होती है, उसमें जो न्यायालय होता है तो उसको तो आप मानते हैं सार्वभौमिक होता है, आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। तो वहां पे जाएगा मानना तो ज्यादा सही रहेगा। आप खुद ही अपना एक बोर्ड बनाएंगे, उसी के अंतर्गत निर्णय लेंगे तो गलत है। ये बोर्ड कोई नया नहीं चल रहा है, ये बोर्ड एक जमाने से चला जा रहा है, आजादी के समय से चल रहा है, आजादी के पहले से चला आ रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी ये हमारी जायदाद है, ये हमारी मिल्कियत है, आप हमसे नहीं छीन सकते। इसका गवर्निंग ये हमारे अंडर होना चाहिए, हम तय करेंगे हमारे कौन गवर्न करेंगे, कौन चलाएंगे, ये सरकार के अंडर नहीं है। ये हमारी जिस तरह से एक AI आपका पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसी तरह वक्फ का एक बोर्ड है। वक्फ का बोर्ड जो वक्फ के मेंबर होते हैं वो चलाते हैं, और उसकी भी इलेक्शन होती है, उससे भी वो चेयरमैन चुनाते हैं। आपका प्यारा नाम? मेरा नाम दानिश अजीम खान। दानिश साहब ये बताइए, आरोप तो ये भी लगा, एक मैं बार बार यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, शांति सुनिएगा। 2022 में एक खबर आई कि तमिलनाडु में एक हिंदू गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये सारी जमीन मुस्लिमों की है। आप इस पे क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है वो ठीक है, वक्फ अगर उसके लिए सबूत पेश करता है, उसके अपने पेपर पेश करता है, वहां पे उस हिंदू समुदाय को तो ऑप्शन ही नहीं मिलता ना कि आप पेश करें। नहीं, अगर उन्होंने दावा कर दिया तो भाई उनकी जमीन हो गई। वो ऐसे कैसे होता है? वो कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास जाता है ना। वक्फ के पास वही लोग होते हैं ना कि वो सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालय के पास, हाईकोर्ट के पास जाते हैं। जब ट्रिब्यूनल का जब ये नहीं आता, उसके बाद फिर वो हायर कोर्ट पे अपील करते हैं, फिर वहाँ बेंच होती है, वहाँ पे आगे फिर हाई कोर्ट पे जाती, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरह मामला जाता है। ये हमारा क्लियर कट वायलेशन आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 22 की, आर्टिकल 28 की, 29 की। ये फंडामेंटल राइट है, आप इसका वायलेशन कर रहे हैं। आप इसका जब वायलेशन कर रहे हैं तो फिर मुस्लिमों का ये फंडामेंटल राइट दिया क्यों? ये हमारे जो फाउंडिंग फादर है, उन्होंने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसी मस्जिद के सामने खड़ा होकर मुसलमानों को रोका था कि आपकी हम हिफाजत करेंगे, ये देश सबका सेक्युलर है, ये किसी एक मजहब का नहीं है, ये एक गुलदस्ता है, एक फूल का देश नहीं है, अनेकता में एकता, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए जब हमें ये कहा गया है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हमें फंडामेंटल राइट दिया गया, आर्टिकल 25, 29, ये क्या है? ये हमारे लिए, हमारी दानिश साहब, आप इस जो बिल लाएगा उसका विरोध करते हैं जी? क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीम अहमद खान है। अजीम साहब ये बताइए, इमरान मसूद जी को जानते हैं, कांग्रेस से सांसद हैं, अच्छे से जानते हैं। इमरान मसूद जी ने आज कहा कि अगर भाई साहब आप जो ये वक्फ बोर्ड है उसमें दूसरे धर्मों को लाना चाहते हैं बोर्ड में, तो आप एक काम करिए, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को भी शामिल कर दीजिए। सहमत है इस बात से? एकदम सहमत है, होनी चाहिए। आज हमने हिफाजत से नहीं रखा, जिसके वजह से गवर्नमेंट आज हस्तक्षेप किया है। अगर हम सुरक्षित रखते तो गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं। बस मेरा यही कहना है, हमारी गलती है। अब गवर्नमेंट इसको सुधारेगा, हम नहीं सुधार सके। हमारे जितने उलमाए कराम जितने सब थे, सबको इसी तरह से छोड़ दिया। आज आ गया समय, अब समय आ गया तो ठीक है, मोदी जी संभाले, हम लोग तैयार है। ये भी मानते कि जो इस बोर्ड बड़े अहदे पे लोग बैठे, वो लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं 100%। अगर आज ये अगर किए होते अच्छा से, तो आज ही दिन का आएगा। दिन क्यों आएगा इस तरह का? आप मोदी जी का मैं समर्थन में हूँ, जो किया उन्होंने सही किया, मेरी गलती की वजह से उन्होंने किया।
किसी ये की हमारे गलती नहीं। उलमाओं की गलती कि हाँ, इसे रजिस्टर नहीं किया गया। आज हमारे पास कई सारा प्रॉपर्टी यूं ही बर्बाद पड़ा है, भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। अगर इसे रजिस्टर्ड करके इसे यूज किया जाता है एजुकेशनल पर्पस के लिए कि मुसलमान का तालीम का इदारा बनेगा, हमारे लिए रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, हमारे लिए आपकी जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए खास करके तालीम की जरूरत है, लेकिन ये सब कभी नहीं हुआ। क्या यही तो मैं कह रहा हूँ। माना जाता है कि बोर्ड जो है जो गरीब हमारी जो गरीब दलित या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये बोर्ड उनकी मदद कर सकता है, जिनके पास रहने मकान उनके लिए दे सकता है, क्योंकि देश में तीसरे नंबर पे आता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है ना, ये कब्जा किया जा सकता है कि आपकी क्योंकि आपको पता है कि हमारा बहुत सारा जमीन का कागज नहीं है, ठीक है, उसे वक्त ने वक्त मांगा कि आप हमें वक्त दे, कम से कम 3 साल का वक्त दे, ताकि हम सारी प्रॉपर्टी को अपना एक जगह करके और गवर्नमेंट को ये सबूत पेश कर सके ये सारी प्रॉपर्टी हमारी तो क्या डर लग रहा है कि सरकार इसको कब्जा कर लेगी सारी जमीन? सरकार कब्जा नहीं करेगी, सरकार डीएम के थ्रू इसे हमें ये जांच करवाएगी और ये बता देगी ये हमारा नहीं है। आपको पता है जब सरकार आपके हाथ में, जब सारा चीज आपके हाथ में, तो इसे आपको कितना रेगुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है दानिश साहब, तो जामा मस्जिद के इलाके में तमाम लोगों की भीड़ भी लग गई थी, युवा भी है और नौजवान भी है जो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर आज ये जो बोर्ड है, बोर्ड में बड़े ओहदे पे बैठे लोग अगर इसको सक्रिय तरीके से काम करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती कि आपको लोकसभा और राज्यसभा में जाना पड़े और इस पे संशोधन करना पड़े। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।